में तैर रही थी। चेक पोस्ट के पास पुलिस अफसर नायला खान अपनी जीप के बोनेट से टिक कर खड़ी थी। वो लगभग 30 साल की, बहादुर लेकिन बहुत थकी हुई महिला थी। लंबी ड्यूटी और अकेली रातों ने उसे भीतर से चुप-सा कर दिया था। उसकी आंखों में सख्ती भी थी और हल्की उदासी भी। इसी दौरान दूर से एक काली लग्जरी कार चमकती हुई आती दिखी। नायला तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने हाथ धीरे से अपनी रिवॉल्वर की होल्स्टर पर रख लिया। इस वेले वहां कोई गाड़ी आना आम बात नहीं थी। गाड़ी सामने आकर रुकी। नंबर प्लेट पर अलमजान परिवार का खास निशान साफ दिख रहा था। ड्राइवर सीट से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, चलने में रुतबा और आंखों में अजीब गहराई। ये था शेख रशीद अल मरजान। उसके बारे में कई बातें मशहूर थी। स्मगलिंग, गुप्त डीलें और रेगिस्तान में छुपे कारोबार। शेख ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। नायला ने सिर हिलाया, वालेकुम अस्सलाम। आईडी और गाड़ी के कागज दिखाइए। वो कागज देख रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार गाड़ी के पीछे रुक रही थी। कार कुछ ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे अंदर कुछ छुपा हो। नायला ने आदेश दिया, ट्रंक खोलिए। शेख हल्का सा मुस्कुराया, क्यों अफसर, क्या मैं आपको किसी स्मगलर जैसा लग रहा हूं? फिर भी उसने चाबी घुमाई और ट्रंक खोल दिया। अंदर कुछ सूटकेस रखे थे। नायला ने एक खोला। ऊपर तो कपड़े थे, लेकिन नीचे छुपे हुए पैकेट साफ दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? उसने सख्त आवाज में पूछा। शेख पास आकर बोला, बस कुछ तोहफे, मेरी बहन के लिए। लेकिन उसकी आंखों की नजरें कुछ और ही कहानी बता रही थी। नायला ने अपना रेडियो उठाया ताकि बैकअप बुला सके, लेकिन शेख ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुकिए अफसर, इतनी जल्दी क्या है? रात लंबी है और आप अकेली लग रही हैं। नायला एक पल को सतर्क हो गई। डर और शक दोनों बढ़ गए। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और कहा, हाथ पीछे रखिए, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगी। शेख मुस्कुराया और बोला, चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, आराम से बात हो जाएगी। चेक पोस्ट की छोटी इमारत के अंदर अंधेरा था और पूरी जगह खामोश। नायला ने कुछ पल सोचा और फिर फैसला किया कि बात को बढ़ाने से बेहतर है कि अंदर जाकर कामली मामला समझा जाए। दोनों कमरे में दाखिल हुए और दरवाजा बंद हो गया। बाहर रेत का तेज तूफान उठ रहा था, जैसे माहौल खुद चेतावनी दे रहा हो। अंदर हल्की सी रोशनी थी। एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी में जल रहा था। शेख ऐसे चाय बनाने लगा जैसे वो उसी जगह का मालिक हो। आपका नाम क्या है, अफसर? उसने चाय का कप देते हुए पूछा। नायला, उसने हल्का घूंट लेते हुए जवाब दिया। चाय में मिठास ज्यादा थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बात शुरू हुई। शेख ने अपने बड़े घरों, गाड़ियों और ताकत के बारे में बताया। नायला ने अपनी लंबी ड्यूटी, थकान और अकेलेपन की बात की। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। शेख ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हां, कई दिनों से मन अच्छा नहीं है। काम ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। थोड़ा सुकून चाहिए। नायला बोल पड़ी। शेख उसकी ओर और करीब बैठ गया। मैं आपको खुशी दे सकता हूं, अफसर। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, आजादी, और मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। बात करते हुए उसने हल्के से नायला के कंधे पर हाथ रखा। वो चौंकी, मगर पीछे नहीं हटी। कमरे का माहौल अब गर्म और भारी महसूस होने लगा था। शेख ने रेगिस्तान में भटके एक मुसाफिर का मजाक सुनाया। नायला कई दिनों बाद पहली बार हंस पड़ी। शेख की नजरें लगातार उसी पर टिकी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो नायला, वर्दी में भी, वो बोला। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर तक आ गया। नायला ने विरोध नहीं किया। कमरे में एक खामोश बेचैनी फैल गई। बाहर तूफान और तेज हो रहा था। अंदर दोनों के बीच का तनाव बढ़ रहा था कि अचानक नायला की नजर शेख की जेब पर गई। उसे धातु की चमक दिखाई दी। एक चाकू। ये क्या है?
वो तुरंत पीछे हटी। शेख हंस पड़ा। अरे, सुरक्षा के लिए। रेगिस्तान है, पता नहीं क्या हो जाए। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले बाहर तूफान और तेज हो गया और कमरा हिलने लगा। शेख नायला के करीब आने की कोशिश करने लगा। नायला ने उसे धक्का दिया और बोली, रुको। तुम्हारी गाड़ी में क्या था? उसकी आवाज घबराई हुई थी। शेख का चेहरा अचानक बदल गया। मुस्कान गायब हो गई। गंभीर होकर बोला, तुम बहुत होशियार हो अफसर। वो ड्रग्स थे और गोल्ड स्मगलिंग भी। शेख ने जेब से चाकू निकाला और नायला की तरफ बढ़ गया। नायला का दिल तेज धड़क रहा था। उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन शेख बहुत तेज था। उसने नायला को दीवार से दबा दिया। चाकू उसके गले के बिल्कुल पास था। चुप रहो, वरना। लेकिन नायला की आंखों में डर नहीं, बस समझ थी। वो शांत होकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारी असल दौलत कितनी है? शेख थोड़ी देर चुप रहा, फिर घमंड से बोला, अरबों में। महल, जमीनें, सब मेरा है। नायला हल्का सा मुस्कुराई। उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लान तैयार था। वो धीरे से करीब आई, शेख के होठों को छुआ और मौके पर उसके हाथ के पीछे छुपे रेडियो का बटन दबा दिया। बाहर तूफान अपने चरम पर था। कमरे में पसीने और डर का माहौल था। शेख ने चाकू एक तरफ फेंका और नायला को बाहों में लिया। नायला की सांसें तेज थी, लेकिन उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था। उसी दौरान बाहर से कोई आवाज आई। शेख रुका। ये क्या था? कुछ नहीं, नायला बोली, मगर रेडियो से सिग्नल भेज दिया गया था। कुछ सेकंड बाद रेडियो से आवाज आई, बैकअप रास्ते में है, पोजीशन होल्ड करें। शेख चौंक गया। नायला ने मौका पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। इस बार उसने रिवॉल्वर निकाल ली। हाथ ऊपर। शेख रशीद, तुम गोल्ड और ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार हो। दरवाजा खुला। पुलिस टीम अंदर आई। शेख हैरान था, तुमने मुझे धोखा दिया? नायला शांत थी। ये मेरा काम है, शेख। टीम ने उसे हथकड़ी लगा दी। उसकी कार से सोना और ड्रग्स बरामद हो चुका था। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। पर तभी शेख ने जाते जाते कहा, मेरी दौलत चाहिए? आओ, मैं सब दे देता हूं। नायला ठिठक गई। उसकी आंखों में पुरानी उदासी लौट आई। क्या वो सच में गलत कर रही थी? क्या खुशी का यही रास्ता था? थोड़ा सोचकर उसने टीम से कहा, मैं इसे खुद संभालूंगी, तुम लोग बाहर जाओ। पुलिस बाहर चली गई। सब समझ रहे थे कि नायला बस कुछ सवाल करेगी, लेकिन नायला ने हथकड़ी खोल दी। शेख हैरान, ये क्या कर रही हो? नायला बोली, तुम्हारी दौलत मैं चाहती हूं। शेख मुस्कुराया, या फिर मेरा प्यार? नायला कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद। दोनों। शेख ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों कार में बैठे और सड़कों पर चल दिए। रेगिस्तान पीछे छूट रहा था। नायला खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। धीरे से बोली, मैं बहुत अकेली हूं, शेख। बहुत थक चुकी हूं। इस वर्दी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। आज तुमसे बात करके लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूं। शेख हल्का मुस्कुराया, इसीलिए तुमने मुझे बचाया? नायला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। जल्द ही कार शेख के महल के गेट पर पहुंची। बड़े बड़े गेट खुले। गार्ड्स ने सलाम किया। अंदर का नजारा शाही था। संगमरमर, सोने की नक्काशी और महकते इत्र की खुशबू। नायला हर चीज देखकर हैरान थी। ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शेख ने झुककर कहा, अब तुम मेरी मेहमान हो, या शायद उससे भी ज्यादा। नायला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। डर, जिज्ञासा और कुछ नया सा एहसास। रात के खाने के बाद शेख बोला, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। और वो उसे महल के अंदर की ओर ले गया।
रीराइट किया हुआ मॉडर्न हिंदी वर्जन, पूरी तरह यूनिक। शेख नायला को एक खास कमरे में ले गया। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। पास ही कुछ फाइलें और एक बड़ा लोहे का लॉक बॉक्स रखा था। शेख बोला, यही है मेरी असली दुनिया। यहां वो सब है जो किसी को नहीं दिखाया जाता। नायला ने तस्वीरें ध्यान से देखी। उनमें बड़े नेता, बिजनेसमैन और कुछ पुलिस अफसरों के साथ शेख की मुलाकातें थी। उसका चेहरा उतर गया। ये सब तो एक इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क के सबूत थे। शेख हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम सब जान चुकी हो, नायला। अब तुम मेरी राजदार हो। चाहो तो रानी बन जाओ, वरना यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर माहौल गर्म था। खतरा, आकर्षण और रहस्य एक साथ मौजूद थे। शेख ने पूछा, तो क्या तुम मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो? नायला हल्का मुस्कुराई। शायद यही मेरा मुकद्दर है। रेत में खोने से बेहतर है कि रेत की रानी बन जाऊं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर शेख ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जानती ये दुनिया कितनी खतरनाक है। मेरे साथ रहोगी तो ऐश भी मिलेगा, लेकिन दुश्मन भी बहुत होंगे। नायला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने डर को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है, शेख। उस रात दोनों ने अपनी जिंदगी की बातें साझा की। शेख ने बताया कि कैसे उसने अपनी ताकत और पैसा बनाकर पूरे शहर पर पकड़ बना ली थी। समय बीता और एक दिन शेख ने अपने भरोसेमंद लोगों की मौजूदगी में नायला से निकाह कर लिया। महल के अंदर एक छोटी सी रस्म हुई। मोमबत्तियों की रोशनी और पृष्ठभूमि में धीमी अजान। माहौल शांत और रहस्यमय था। उस पल नायला के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे कई सालों का बोझ उतर गया हो। निकाह के बाद शेख ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। अब कोई भी उसके पास बिना अनुमति नहीं जा सकता था। दिन बीतते गए। सुबह अरबी कॉफी, दोपहर की रेगिस्तान यात्रा और रात को तारों के नीचे लंबी बातें। नायला को लगा कि अब जिंदगी सरल हो रही है, लेकिन सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक रात शेख किसी मीटिंग के लिए बाहर गया। नायला को महल के अंदरूनी हिस्से से हल्की आवाज सुनाई दी। उसने एक गार्ड से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। नायला खुद नीचे गई। एक गुप्त दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अंधेरा था, पर मोबाइल की हल्की रोशनी दिख रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गई और जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। कुछ लोग मेज के चारों तरफ बैठे थे। उनके सामने नक्शे, पासपोर्ट और पैसों के पैकेट रखे थे। और उन सब के बीच शेख खड़ा था। वो अरबी में आदेश दे रहा था, बंदरगाह पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माल बाहर निकलना ही चाहिए। नायला के हाथ से मोबाइल छूट गया। आवाज सुनते ही सब मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। शेख ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वो वही हंसता मुस्कुराता आदमी नहीं था। वो खतरनाक लग रहा था। नायला, वो धीरे से बोला, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, अब तुम मेरे राज की रखवाली भी करोगी। अगर जुबान खोली तो ये महल तुम्हारी आखिरी मंजिल बन जाएगा। उसकी आंखों में साफ खतरा था। नायला ने कुछ पलों तक उसे देखा। उसकी आंखों में ना डर था, ना कोई गुस्सा, बस समझ। वो बोली, शेख, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी है। जो करना है अपने लोगों के साथ करो। मैं दखल नहीं दूंगी। अगर कभी मदद चाहिए तो बता देना। शेख ने पहली बार राहत की सांस ली। वो बोला, मुझे पता था तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। तुम समझदार हो, नायला। नायला ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। वो जानती थी, अब उसका हर कदम एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। शेख ने उसका हाथ पकड़ा। अब मेरे साथ रहोगी। बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं रखोगी। नायला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शेख, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी।
क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूं। शेख ने गार्ड्स को आदेश दिया, इसकी सुरक्षा बढ़ा दो, कोई इसे परेशान नहीं करेगा। अब उसे यकीन था कि नायला पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, लेकिन नायला के दिल में एक और आग जल रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, वो इसी दुनिया का हिस्सा बनेगी और एक दिन इसी दुनिया को खत्म भी करेगी। उसके चेहरे पर दिखने वाला सुकून असल में एक खामोश साजिश थी। शेख को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। अब सवाल यह है